फिर उन्होंने क्या कहा, मादा अजगर अपनी संतान का ध्यान केवल उसके अंडे से बाहर आने तक रखती है। इस संसार में आने के बाद बालक अजगर को खुद ही संभलना होता है। इससे सीख मिलती है कि जरूरी नहीं है कि जो आज हमारे साथ है हमेशा रहेगा, लेकिन हम सबको बनाने वाले सदैव हमारे साथ हैं। सांसारिक लोगों से आशाएं ना रखकर हमें शामा शाम पर भरोसा रख देना चाहिए। मैं तो पहले डर गया कि ऐसा तो नहीं कह रहे कि बालक को केवल जन्म देने तक ही माँ को ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद नहीं। पर हाँ, ये बात भी सत्य है। एक पक्षी का घोंसला था, तो उसके 4 अंडे थे। 3 अंडों से बालक अपने आप निकल आए। चौथा अंडा जो था वो थोड़ा अभी परिपक्व नहीं हुआ था, धीरे धीरे उससे निकलने का प्रयास कर रहा था, पर उसको दिक्कत आ रही थी निकलने में। तभी क्या हुआ कि पक्षी तो उड़ करके कहीं गया था, पर किसी मानव ने देखा कि भाई इसके 3 अंडे तो फूट गए, ये चौथा फूटा नहीं है, ये निकलना तो चाह रहा है पर निकल नहीं पा रहा, मैं थोड़ी मदद कर दूं। तो उसने किसी नुकीली वस्तु से अंडे को ऊपर से फोड़ दिया और वो बालक बाहर निकल आया। पर परिणाम ये हुआ कि जब उड़ने का समय आया तो जो 3 बालक स्वयं निकले थे वो ऊंचे आकाश में उड़ने लगे, पर चौथा बालक जिसको प्रयास करके निकाल दिया गया वो उड़ने में इतना सक्षम नहीं रहा, उसके पंख इतने मजबूत नहीं बन पाए, क्योंकि अंडा फोड़ने में जो मांसपेशियों को जोर लगाना पड़ता है वो उसने लगाया नहीं, इस वजह से उसके पंख इतने सुदृढ़ नहीं हो पाए। इनका कहने का भाव जो है वो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अजगर से हमने यह सीखा कि सदैव गुरु को और पिता माता को यह रखना चाहिए कि ज्यादा सहायक ना बने बालकों के, थोड़ी सहायता करने के पश्चात उनको स्वयं करने दें, स्वयं संभलने दें, स्वयं देखने दें। कई माता पिता अपने बालकों की इतनी ज्यादा चिंता और इतने ज्यादा उनके सहायक बन जाते हैं, उनकी हर परिस्थिति में हर वस्तु हर इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं। अजगर से हमने सीखा, देखो कितनी अच्छी सीख लेके आए कि ऐसे बालकों को आगे उज्जवल भविष्य नहीं मिल पाता जिनके माता पिता बहुत सहायक हो जाते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए बालकों के प्रति थोड़ी सी हल्की सी, और गुरु को भी शिष्य के प्रति थोड़ी सी निष्ठुरता तो नहीं कहेंगे, पर हां थोड़ा सा उसके उत्थान के लिए अपना प्रेम भाव कहीं ना कहीं कम रखना चाहिए। शास्त्र क्या करते हैं, लालयित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 5 वर्ष तक ही प्रेम करना चाहिए बालक को। जैसे 6 वर्ष का हो जाए तो 10 वर्षानी ताड़येत, मतलब 15 वर्ष का जब तक नहीं हो जाए तब तक खूब ताड़ना करो। और प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। तो ये अच्छा भाव अजगर से सीखा। फिर अजगर की पाचन शक्ति कुछ कम होती है, उसको खाना देर से पचता है और पूर्व का भोजन पाचन होने के बाद ही वह कुछ खाता है। तात्पर्य है अजगर केवल जितनी जरूरत है उतना ही उपभोग करता है, किंतु मनुष्य लालची होता है। तो अजगर से हमें सीखना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए आदि आदि। इन सब उत्तरों में थोड़े ज्यादा जो पॉइंट मिले वो इनके में, इसलिए इनको 10 में से 9 नंबर मिले हैं। इनके लिए ताली बजाओ। तो भैया निश्चित ही जिन्होंने ये पत्र लिखा इन्होंने अजगर देखा है, तभी इनको इतनी जानकारी है। सिद्धत्त भगवान के 9वें गुरु अजगर अत्यंत मननशील, अत्यंत चिंतनशील, अत्यंत स्थान जिसके पास है चित्त में, जो सबको समेटने की स्थिति रखता है। चाहे लाखों नदियों से कभी करोड़ नदियां भी हो जाएं, तब भी सबकी गति समुद्र ही है, सबको स्वीकार करता है, इतना स्थान रिक्त रखता है, इसीलिए वो प्रसन्न रहता है। तो समुद्र से मैंने क्या सीखा? समुद्र से सबसे पहला भाव मैंने सीखा कि समुद्र के पास स्थान बहुत है, कितना भी दे दो वो फिर भी समेट लेता है, सबको स्वीकार कर लेता है, किसी को भी निराश नहीं करता कि बस मेरे पास स्थान अब नहीं है, मैं नदी तुमको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। अरे तुम नाद बन के आ जाओ तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा, वो स्वीकार करता है। दूसरा मैंने भाव सीखा कि समुद्र कितना गहरा है ये कोई नहीं जान पाया।
वो अत्यंत मननशील, अत्यंत गहनशील है। और तीसरा मैंने सीखा कि समुद्र सदैव प्रसन्न रहता है, अपनी प्रसन्नता का त्याग कभी नहीं करता। चाहे बारिश हो, चाहे अकाल पड़े, चाहे सूर्य हो, चाहे सर्दी हो, चाहे नदियां सूख जाएं, चाहे नदियों में बाढ़ आ जाए, कैसी भी स्थिति हो, समुद्र कभी भी अपनी प्रसन्नता का त्याग नहीं करता। और समुद्र का एक गुण और है बंधुओं, गहराइयों में ना जाने वाली वस्तु को कभी स्वीकार नहीं करता। समुद्र का इस स्वभाव है, मतलब वो गहरा है। गहरे का मतलब क्या है? अत्यंत मननशील है, अत्यंत सोच है उसके पास। जो मननशील है, जो अत्यंत सोच सकता है, जिसके पास में बुद्धि काफी मेधावी है, जिसके मन में सामान्य स्थितियों से फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा जो नहीं है समुद्र उसको स्वीकार नहीं करता। चाहे आप डाल दो, वो ऊपर ही ऊपर तैराता रहेगा और फिर अंत तो गत्वा उसको किनारे ही छोड़ देगा। जो भार युक्त है, जिसके पास भगवत नाम, भगवत सेवा, भगवत गुणानुवाद आदि सब विद्यमान हैं, जो कृष्ण प्रेम या फिर ज्ञान से ओतप्रोत हैं, अत्यंत भार से युक्त हैं, उनको स्वीकार करता है, उनको अपने अंदर स्थान देता है। ये मैंने समुद्र से सीखा। तो हे राजर्षि यदु, मेरे 10वें गुरु का नाम है सिंधु, समुद्र। अब आप लोगों के लिए अगला गृह कार्य, समुद्र से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब ढूंढ के लाओ क्या क्या आप सीख सकते हैं।